हेलो स्टूडेंट्स। तो क्लास 11th के अंतर्गत अपना जो लेसन चल रहा है सेकंड, इससे लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया है कि भाई जो पंच जगत अवधारणा क्या होती है उसके बारे में हमने अध्ययन कर लिया है। आज हम यहाँ पढ़ेंगे मोनेरा जगत के बारे में। ठीक है, किसके बारे में भाई? मोनेरा जगत। जो अपना पहला जगत है पंच जगत अवधारणा के अनुसार वो कौन सा है? मोनेरा जगत। तो मोनेरा जगत की बात करें, हमने एग्जाम्पल में पढ़ लिया था कि भाई जो मोनेरा जगत है इसके अंतर्गत क्या आते हैं? जो सभी बैक्टीरिया आते हैं। तो ये मोनेरा जगत के अंतर्गत हम पढ़ेंगे किसके बारे में? बैक्टीरिया के बारे में। तो जो सभी बैक्टीरिया पाए जाते हैं प्रकृति में उसको किसके अंतर्गत रखा गया है भाई? मोनेरा जगत के अंतर्गत रखा गया है। अब हम बात करते हैं कि ये बैक्टीरिया पाए कहाँ जाते हैं। ये बैक्टीरिया सभी जगह, जैसे कि हम बात कर सकते हैं कि मिट्टी में पाए जाते हैं, जल में पाए जाते हैं, वायु में पाए जाते हैं। इसके अलावा हम बात करें तो ये भाई समुद्री जल में, ठीक है। इसके अलावा ये जो गर्म जल होता है वहाँ पर भी, बर्फ वाले स्थानों पर, मतलब सभी प्रकार के आवासों में पाए जाते हैं। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि भाई जो बैक्टीरिया को किसके अंतर्गत रखा गया है? मोनेरा के अंतर्गत। मोनेरा के अंतर्गत सभी जीवाणुओं को या बैक्टीरिया भी कह सकते हैं, सभी जीवाणुओं को रखा गया है। अब हम बात करते हैं भाई पाए कहाँ जाते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? ये गर्म जल के झरनों, ये गर्म जल के झरनों। इसके अलावा और हम बात करें तो भाई कहाँ? मिट्टी, बर्फ, बर्फ व गहरे समुद्र स्थानों पर पाए जाते हैं। ठीक है भाई, हमने बताया था कि जीवाणुओं को किसके अंतर्गत? मोनेरा के अंतर्गत रखा गया सभी बैक्टीरिया को। और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? गर्म जल के झरनों पर, मिट्टी पर, बर्फ पर, गहरे समुद्र पर पाए जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा हम बात करें तो बैक्टीरिया को, इनको आकार के आधार पर 4 भागों में विभाजित किया गया है भाई। ठीक है। तो जीवाणुओं को आकार के आधार पर 4 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, कितने भागों में विभाजित किया गया है? 4 भागों में। अब हम यहाँ पढ़ेंगे भाई 4 भाग कौन कौन से होते हैं। पहला जो होता है वो होता है कैसे? गोलाकार या कोकस। हिंदी में बोलते हैं इसको गोलाकार, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं कोकस। ठीक है। उसके अलावा जब हम ये तो जो कोकस होता है ये तो कैसे होता है? एक वचन। बहुवचन की बात करें तो हम इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कोकाई बोलते हैं। ठीक है। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल होता है भाई जैसे डिप्लोकोकस न्यूमोनी होता है, मोनोकोकस होता है, मोनोकोकस, डिप्लोकोकस। जैसे कि हम बात करें ये क्या होता है? इस प्रकार के, क्या हो गया? कोकस। ठीक है। मतलब ये कैसे होते हैं? गोलाकार प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? कोकस या गोलाकार बैक्टीरिया कहलाते हैं। एग्जाम्पल हमने पढ़ लिया जैसे कि मोनोकोकस, डिप्लोकोकस, ये इसके क्या है? गोलाकार बैक्टीरिया के एग्जाम्पल होते हैं। यहाँ से नाम से स्पष्ट हो गया कि भाई इनका जो आकार होता है कैसा होता है? गोल आकार होता है। इसके अलावा जो दूसरे प्रकार के जो बैक्टीरिया होते हैं वो अपने होते हैं कौन से भाई? कोमा आकार के। कोमा आकार की बात करें तो जिसके इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल होता है इसका विब्रियो कोलेरी। भी बैक्टीरिया का नाम क्या है? विब्रियो कोलेरा। इनका जो कैसा होता है? जैसे हम जो हिंदी शब्द पढ़ते हैं उसमें जैसे कोमा लगाते हैं तो उसके आकार के होते हैं ये। ठीक है भाई, कैसे होते हैं? कोमा के आकार के होते हैं। तो इनको नाम दे दिया कोमा आकार के बैक्टीरिया। यहाँ तक क्लियर है। दूसरा, इसके अलावा जो तीसरे जो टाइप का हम पढ़ते हैं तो वो होते हैं बैसिलस या छड़ाकार बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं बैसिलस प्रकार के।
और इसके बहुवचन की बात करें तो इसको बोलते हैं बैसिलाई बैक्टीरिया। मतलब इनकी जो आकृति होती है कैसी होती है, छड़ के आकार की, इस प्रकार की होती है, छड़ के आकार की लंबी आकृति पाई जाती है। तो इस कारण इनको क्या नाम दे दिया, छड़ाकार, या इसको बोलते हैं बैसिलस टाइप के बैक्टीरिया। ठीक है। और जो चौथे जो टाइप का जो बैक्टीरिया होता है वो कौन से होते हैं, स्पाइरिलम, या हम कह सकते हैं सर्पिलाकार जीवाणु। हिंदी में बोलते हैं सर्पिलाकार और इसको बोलते हैं स्पाइरिलम। ठीक है भाई। तो जो बैक्टीरिया होते हैं इनकी जो आकृति होती है कैसी होती है, सर्पिल आकार की होती है। ठीक है। ये बैक्टीरिया कैसे होते हैं, सर्पिल आकार के होते हैं। तो इस प्रकार के जो बैक्टीरिया होते हैं वो कौन से कहलाते हैं, सर्पिलाकार बैक्टीरिया कहलाता है। तो यहां तक समझ में आ गया भाई। जो बैक्टीरिया होते हैं इनको आकार के आधार पर 4 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले गोलाकार जीवाणु, ये कैसे होते हैं, गोला आकृति के होते हैं, जिनमें होते हैं इनको क्या बोलते हैं, कोकस बोलते हैं। ठीक है। दूसरा हमने पढ़ लिया भाई, कोमा आकार के जो जीवाणु होते हैं वो कौन से होते हैं, विब्रियो कोलेरी होता है। इसके अलावा जो छड़ाकार टाइप के होते हैं जो जिन्हें हम कहते हैं बैसिलस प्रकार के जीवाणु, और चौथे हैं होते हैं कौन से, सर्पिल आकार के जीवाणु। यहां तक क्लियर है। अब इसके बाद हम बात करते हैं इनके जो बैक्टीरिया होते हैं, हमने पढ़ लिया कि भाई क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं। उपापचय की जो दृष्टि से देखें तो ये अन्य जीवधारियों से भिन्न होते हैं। तो अब हम यहाँ बात करते हैं इनके पोषण के बारे में कि भाई जो बैक्टीरिया होते हैं पोषण की दृष्टि से देखें तो ये अपना जो भोजन होता है हम कह सकते हैं अपने पोषण के लिए डिपेंड रहते हैं, अकार्बनिक पदार्थों पर डिपेंड रहते हैं। ठीक है। इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो स्वपोषी होते हैं, मतलब कि जो कैसे होते हैं कि जो अपना जो भोजन होते हैं प्रकाश संश्लेषी क्रिया एवं रसायन संश्लेषी क्रिया द्वारा अपना पोषण प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं जो प्रकाश संश्लेषी जो होते हैं इनमें एक विशेष प्रकार के क्या पाए जाते हैं, वर्णक पाए जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं बैक्टीरियो क्लोरोफिल और बैक्टीरियो विर्डिन नामक क्या पाए जाते हैं, वर्णक पाए जाते हैं, जिसके कारण कुछ बैक्टीरिया के होते हैं अपना पोषण स्वयं बना लेते हैं प्रकाश की उपस्थिति में, पादपों के समान। लेकिन अधिकांश जो बैक्टीरिया होते हैं कैसे होते हैं भाई, जो अपने पोषण के लिए अकार्बनिक पदार्थों पर डिपेंड रहते हैं। तो यहाँ हम पढ़ेंगे बैक्टीरिया के बारे में आगे कि भाई ये अपना भोजन अकार्बनिक पदार्थों से संश्लेषित करते हैं, अकार्बनिक पदार्थों से संश्लेषित करते हैं। ठीक है। इसके अलावा कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं वो कैसे होते हैं भाई, प्रकाश स्वपोषी, हम कह सकते हैं रसायन स्वपोषी होते हैं। कुछ जीवाणु या बैक्टीरिया प्रकाश स्वपोषी एवं रसायन स्वपोषी होते हैं। यहां तक क्लियर है भाई। प्रकाश स्वपोषी, स्वपोषी का मतलब समझ गए, स्वपोषण मतलब ऐसे जीव जो अपना पोषण स्वयं बनाते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, कैसे कहलाते हैं, स्वपोषी। एक होता है परपोषी कि ऐसे जीव जो अपने पोषण के लिए दूसरे जीवों पर डिपेंड रहते हैं, क्या कहलाते हैं भाई, परपोषी कहलाते हैं। तो कुछ बैक्टीरिया कैसे होते हैं, प्रकाश स्वपोषी का मतलब क्या हो गया कि प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। हमने बता दिया कि भाई प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन क्यों बनाते हैं, क्योंकि इन बैक्टीरिया में विशेष प्रकार का वर्णक पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं क्या, बैक्टीरियो क्लोरोफिल एवं बैक्टीरियो विर्डिन। इसके अलावा जो कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो क्या होते हैं, जो अपना जो भोजन स्वयं बनाते हैं, किसकी उपस्थिति में भाई, विभिन्न प्रकार के रसायन की उपस्थिति में, या हम कह सकते हैं रासायनिक तत्वों की उपस्थिति में। जैसे कि हम बात करें कार्बन हो गया जिसको हम बोलते हैं कार्बन जीवाणु, जो सल्फर की उपस्थिति में जो करते हैं उनको सल्फर जीवाणु। ठीक है। जो मेथेन की उपस्थिति में जो अपना पोषण प्राप्त करते हैं वो कैसे होते हैं, मेथेनोकोकस बैक्टीरिया, वो भी कैसे होते हैं, रसायन स्वपोषी होते हैं।
तो यहाँ तक के लिए है भाई कि जो बैक्टीरिया होते हैं पोषण के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। पोषण के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक तो हो गया कौन सा, स्वपोषी, ठीक है भाई। दूसरा क्या हो गया, परपोषी। तो स्वपोषी में तो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और स्वपोषी में भी फिर कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के। एक तो कौन से हो गई, प्रकाश स्वपोषी, ठीक है। दूसरा हो गया कौन सा अपना, रसायन स्वपोषी, ठीक है। और परपोषी में तो समझ में आ गया कि भाई ये क्या होते हैं, पोषण के लिए दूसरे जीवों पर डिपेंड रहते हैं। वो कैसे होते हैं, मृत या जीवित कैसे हो सकते हैं, अकार्बनिक पदार्थ या कार्बनिक पदार्थ हो सकते हैं। तो ये था अपना आज की क्लास में मोनेरा जगत। मोनेरा जगत के अंतर्गत हमने किसके बारे में पढ़ लिया भाई, बैक्टीरिया के बारे में। नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें भी हम मोनेरा जगत है, इसमें हम पढ़ेंगे कि भाई कौन कौन से बैक्टीरिया आते हैं। एक तो आते हैं इनमें आर्की बैक्टीरिया, या हम कह सकते हैं आद्य बैक्टीरिया, और दूसरे होते हैं कौन से, यू बैक्टीरिया, ठीक है। इसके अलावा मोनेरा जो जगत होता है इसके अंतर्गत किस किस को रखा गया है, माइकोप्लाज्मा, और जो नील हरित शैवाल होती है उसको भी मोनेरा जगत के अंतर्गत रखा गया है। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे आद्य बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया एवं माइकोप्लाज्मा के बारे में।